वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सनंगन दोस्तों। और आपको बता देते हैं हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के जो प्रांतीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और सचिव और महासचिव अतिथि शिक्षक संघ के सभी लोग ध्यान दें और एक बड़ा सा बड़ा आंदोलन करें। एक अतिथि शिक्षक और प्राचार्य का दुख हम लोगों के लिए है। सुनिए भैया। नमस्कार जी। कौन? मैं डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर से इंचार्ज प्रिंसिपल मोहम्मद अनीस बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खैराती बाजार बुरहानपुर। बोलिए भाई साहब। आपका जो लेख आपने ग्रुप में डाला है जी जी बहुत ही वास्तविकता की धरातल पर आधारित है। हाँ बिल्कुल। भी क्या है कि जो जो आंकड़े हैं ना अंदर की, अब क्योंकि शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं तो शुरू से मैं हमारे यहाँ बुरहानपुर के अतिथियों को कई बार कहा करता था कि देखो तुम यूनिट करो और संघर्ष करो, बहुत मारा क्योंकि तुमने बरसों सेवाएं दी है। आज जो 10-10 साल से जो अतिथि एक स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं ये रेगुलर आने से वो पदमुक्त हो जाएंगे। हाँ है ना। और बरसों से सेवाएं दे रहे हैं, सिर्फ चंद नंबरों की वजह से वो पीछे रह जा रहे हैं। और नंबरों का भी डिफरेंस कितना है, सिर्फ 1 2 4 4 5, यानी कोई मायने ही नहीं रखता है। यानी वो क्वालिफाई है। अतिथि शिक्षक क्वालिफाई है। लेकिन अगर 2-4 नंबर ही किसी ने ज्यादा ले लिया है तो इसका ये अर्थ नहीं कि 10 साल के अनुभव को दरकिनार कर दिया जाए। सही कह रहे हैं ना। है ना। जैसा मान लो 115 के ऊपर लिस्ट क्लोज होती है, ठीक है ना। रेगुलर ये जो विदाउट अतिथि हैं उनकी लिस्ट मान लो अगर 115 पे क्लोज होती है और अतिथि 10 साल से जो पढ़ा रहा है अगर उसके 110 अंक हैं तो दोनों में से अनुभवी कौन होगा? कौन होगा? हक बनेगा तो अनुभवी का हक ज्यादा रहता है वो तो। हाँ, तो अब ये देखो, आप सरकार की नीति रीतियों के विरुद्ध आपको डट कर लड़ना है सर। अभी तो ये मैसेज देखा हूँ मोबाइल में मैंने कि वो अक्टूबर तक शायद कुछ अटक गया है, कुछ कोर्ट वगैरह का स्टे वगैरह लग रहा है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है ये तो मुझे पूरा पता नहीं, बस ग्रुप में ही मैंने न्यूज देखा हूँ। हाँ, हमने भी देखी। आप जरा, हाँ तो आप भी जरा आपकी लेख और लेखनी से सब गेस्ट फैकल्टी को जगाइए। मेरा तो कोई निजी स्वार्थ नहीं है इसमें। नहीं सही बात आपने। मैं तो ऑलरेडी सर्विस में हूँ। आज 15-20 साल मुझे हो गए हैं। इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ हाई सेकेंडरी में और मेरे साथ अधिकांश अतिथि ही कार्य करते हैं। अरे रे बताइए, ये तो बहुत बड़ी बात है। और आपने इतनी संवेदना बताई और इतनी खुलकर बातें की, ये बड़ी बड़ी खूबसूरत बात है। और बड़ी हम तो उससे अभिभूत हो रहे हैं कि वास्तव में आप इतना ध्यान दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और अतिथि के साथ में बड़ा अत्याचार मेरे हायर सेकेंडरी स्कूल है सर और 2000 स्ट्रेंथ है वहाँ, दरसंख्या है 1ली से 12वीं तक। अरे बाप रे, 2000 स्ट्रेंथ है और 9 से 12 तक एक भी रेगुलर टीचर नहीं है। टोटल मेरे अतिथि है और 16 अतिथि मेरे कार्य करते हैं। हाँ। और बड़ी मेहनत से करते हैं, अच्छा करते हैं। तो हाँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये लोग जाएंगे तो। अरे साजी, इतना दुख हो रहा है। मैं बहुत से ग्रुपों पर हूँ तो कुछ बहनें कह रही हैं मेरे 4 महीने का है बच्चा है, अब मैं क्या करूँ, मेरी जीने की इच्छा नहीं है ना। बहुत सारी लेडीज रो रही हैं, है ना। देखिए, अतिथि शिक्षक में आपको बताऊं, मैं पूरा सक्रिय रहता हूँ पूरे प्रदेश में। लगभग 150 के आसपास अतिथि शिक्षक या तो आत्महत्या कर ली है या अभाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। तब भी मीडिया ने कोई ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ध्यान नहीं दी। इतनी बड़ी विडंबना है सर जी। अरे अभी जो नए नौ नियुक्त थे ना, तो एक कर लिया तो मीडिया ने उसको कितना हाईलाइट किया में, ये अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं हो रहे थे। लेकिन कई अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली तो उसको हाईलाइट किया ही नहीं। और जिसने आत्महत्या की थी तो वो अतिथि शिक्षक ही था। वो आवेदक भी था, मतलब इसका भी प्रतिभागी था और अतिथि शिक्षक। अच्छा, लेकिन अतिथि शिक्षक शो नहीं किया उन्होंने। नहीं किया, न्यूज आई है ना। तो उसको नहीं किया, जबकि इसकी विडंबना यही है कि भाई ऐसे अनेक लोग हैं सर। और अभी आपको मैं एक और बात बता रहा हूँ
कि मेरे घर ही के आसपास का है कि अति शिक्षक का जो आरक्षण मान लो दे दिया, वो गलत दिया, आरक्षण नहीं देना चाहिए था, उनको अंकों का अधिभार देना चाहिए था। अब जो हाँ, मैं अब यही कहा, आपने ये जो बात कही ना, यही बात मैंने अतिथि शिक्षकों से 50 बार कही है कि आप आरक्षण बिल्कुल मत लो। अब सर वो अगर केवल 1 साल के सिर्फ 2 अंक दे दे क्या ना उनको, सिर्फ 2 अंक बोनस दे दे, तो उसमें सर ये होगा कि अगर जो 10 साल से कर रहे हैं वो डीएड बीएड नहीं भी है तो वो रेगुलर वालों को क्वालिफाई कर लेंगे। जी जी जी। ये आरक्षण लेने के अंदर वो आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सर। अब सर हमारे अतिथि शिक्षक भाई लोग जब से इसकी बात चल रही थी तो उसी तब से मैं कह रहा हूँ कि भैया अपन को आरक्षण नहीं लेना है, लेकिन क्या है अतिथि शिक्षक आपने मैंने कमेंट किया है ना, वो सोचते हैं कि हम अतिथि शिक्षक लग गए हैं बहुत अच्छा और दूसरे जैसा सबके साथ होगा वैसा होगा, तो कोई स्ट्राइक नहीं करना चाहता, आगे नहीं आना चाहते, शुरुआत करें। तो आज जो हरियाली है, अब मैं बता रहा हूँ आपको उदाहरण, आप वर्ग एक में हिंदी को उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लो 90 नंबर वाला अतिथि शिक्षक है, 100 के नीचे अतिथि शिक्षक है, 105 के नीचे, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और जो नॉन जीटे हैं उसका सिलेक्शन हो गया। हाँ ये अब ये भी तो अत्याचार हो रहा है भाई, सरकार को देना सही देना। और अगर हमारी जो मांग थी ना शुरू से वो तो सीधी आप उनकी अलग से व्यवस्था करें और हमको न्याय दिलवाइए, सरकार ने मुख्यमंत्री सुना नहीं और काम गड़बड़ किया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर आप लोगों का, बहुत हुआ सर। और आपकी जो संवेदना है समाज की, आपके रूप में समाज की संवेदना मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन सरकार की सर आंख खोले तब है कुछ, और उसके लिए क्या है अति शिक्षक अति जागरूक नहीं हुआ, अब वो सरकार भी क्या करेगी उसमें। हमने देखा है सर, अभी थोड़े से लोग दुखी हो रहे हैं, आप देख लीजिए कि आप अति शिक्षक नहीं है, दूर दूर से आपका कोई नाता नहीं है, आपके सामने केवल आपका स्टाफ है, वो आपके सामने आपने उनका कार्य व्यवहार देखा है, कुशलता देखी है, अथवा एक मानवीय पहलू आपने देखा है, तो आपकी इतनी संवेदना है। लेकिन जो अति शिक्षक की इसमें संवेदना को जगना चाहिए थी, वो हमको क्या, हम स्वयं अति शिक्षक हैं, हम भी खैर सीनियर हैं आपके जैसे, तो उतनी मिलती नहीं है। ये बड़ी दिक्कत है। आप क्या हैं सर? आदरणीय, मैं भी अब एक तो जागरूक नागरिक आप बोल सकते हैं, मैं इनकी हितों की लड़ाई लड़ता रहता हूँ और मैंने भी 2008-9 से गेस्ट फैकल्टी की है और एमए है, बीएससी मैथमेटिक्स है, सब डिग्रियां हैं और नॉलेज भी अच्छा है, कोई विषय कोई कमी नहीं है। घर परिवार तो अब अति शिक्षक के लिए हम ऐसा है कि जो अति शिक्षक की हम सेवा करते हैं उससे हम परिवार की तरफ देख नहीं पाते, कोई उन्नति काम नहीं कर पाते, और ये तो हमारा क्या व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है। लेकिन इनकी जो तकलीफ देखते हैं तो सोचता हूँ कि भैया कुछ संघर्ष करना चाहिए। अब इसमें मैं प्रांत स्तर पे कार्य करता हूँ, एक प्रदेश जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुत से बनवा दिए, उसी का कैटेगरी का मैं आदमी हूँ, तो हम इतना करते रहते हैं, तभी इसलिए मैं कौन है प्रदेश अध्यक्ष? अरे भाई साहब क्या है कि वो आज एक बन गया, कल दूसरा बन गया, नहीं स्वयं मैंने अपना पर्चा बना लिया। वही तो मैंने लिखा है उस समय, संगठनबाजी, पदबाजी, राजनीतिबाजी, कि हर गली गली मोहल्ले में आप संगठन पैदा कर रहे हो। अब ये शब्द कौन के हैं? जो माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी इंदर सिंह परमार उनके हैं भाई। खुफिया विभाग के द्वारा पूरी जानकारी जाती है, और जो भाजपा बैठी जाती, भाई आप कमजोर हो गए तो आपकी बात तो उठाएंगे नहीं, वो उनको तो बहाना चाहिए खत्म करने का, तो उनको बहाना मिल जाता है। तो जो क्या है कि जो लड़ने वाले, एक तो क्या है आम अति शिक्षक साथ नहीं देता, और साथ देता है तो जो मेन कार्यकर्ता हमारा कोई बन जाता है ना, तो उसको क्या है कि आंखें उसकी चौंधी जाती हैं, है ना। अभी कुछ के बाहर के समाज से भी आए थे, अब वो अध्यक्ष रूप में है तो सरकार उनको क्यों स्वीकार करेगी, उनका अलग कोई न कोई, अब तुम मालूम सही भी हो, सरकार तुम गलत सही साबित करेगी। और महत्वाकांक्षा भी कुछ रहती है तो वो भी गड़बड़ है भाई। महत्वाकांक्षा अलग नहीं रहती, केवल न्याय मिल पाए भाई, हम पीड़ित हैं, हम संघर्ष कर, हमको न्याय मिले। बाहर वाला आएगा तो अपना वो उसमें अपना एक बेनिफिट लाभ देखेगा, तुष्टि देखेगा अपनी। सर आप बड़ी आपने चर्चा की, बड़ी खुशी हुई, और हम अपने अति शिक्षक के लिए इसमें प्रेरणा देंगे कि देखिए कि संकुल प्राचार्य की कैटेगरी के वरिष्ठ शिक्षक महोदय हैं, तो वो चिंता कर रहे हैं, और अति शिक्षक के लिए इसमें चिंता करना चाहिए। जी जी।
ठीक है आदरणीय जी, चलिए सर, आपसे हाँ हम जी। मार्गदर्शन लेते रहेंगे, है ना। जी जी। ओके, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।